हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आपके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेसन के पेज नंबर 65 वाले इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है, लाइन टू लाइन हमने एक एक टॉपिक को समझ लिया। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखने की बारी थी, तो हम इस वीडियो में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले। तो पहला क्वेश्चन है, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? डीएनए। हमें यहाँ पर ऐसी 2 ऑर्गेनेलीज का नाम बताना है जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो चैप्टर में हमने इस चीज़ को बहुत तरीके से डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी 2 ऑर्गेनेलीज हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आर दोज ऑर्गेनेलीज विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। उनका अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं, वो अपने प्रोटीन खुद बनाते हैं। तो यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है। द सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ये क्वेश्चन कई दफ़ा 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। So question is, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? सवाल है कि अगर मान लीजिए किसी एक सेल की ऑर्गेनाइजेशन किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉब्लम की वजह से खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो क्या होगा? सो हम जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल ही सारे फंक्शंस करता है। अगर सेल की ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाती है तो जो भी सेल फंक्शंस परफॉर्म करता है वो नहीं कर पाएगा सिंपली, राइट? तो सेल कौन कौन से फंक्शन करता है? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। अगर सेल की फिजिकल या फिर केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम आएगी या फिर फिजिकल या फिर केमिकल एस्पेक्ट में किसी भी तरह से सेल डैमेज होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो सेल के जो भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है कि इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड देन सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन एटसेट्रा। अगर सेल की ऑर्गेनाइजेशन ज़रा भी बिगड़ जाती है तो एक सेल वो बेसिक फंक्शंस नहीं कर पाएगा जो वो करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, प्रोटीन सिंथेसिस, डाइजेशन। ठीक है, यही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why are lysosomes known as suicide bag? This question is very important. This question comes in exams for 2 or 3 marks और ये क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, करीबन 80% चांसेस है ये क्वेश्चन आने के, हर बार पूछा जाता है। सो लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है? हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम्स के अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि वो एंजाइम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं। जब भी किसी भी सेल में कोई भी ऑर्गेनेली या फिर कोई भी पार्ट पुराना होता है तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली को वो डाइजेस्ट कर लेता है। और अगर कोई पूरा सेल खराब हो जाए तो उस सेल का लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है और पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है। दिस इज द रीजन लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। सो लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स because they contain certain powerful digestive enzyme which helps in digesting the dead cell organelles and sometimes they also cause the digestion of the whole cell. Lysosomes को suicide bag इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और वो डाइजेस्टिव एंजाइम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने में सक्षम है। तो कोई भी सेल का पार्ट पुराना होता है, कोई सेल ऑर्गेनेली पुरानी होती है, तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है और उस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली को डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस इज द रीजन लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन अ सेल? एक सेल में प्रोटीन्स कहाँ पर बनते हैं? ये चीज़ हमने बहुत बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज स्मूथ, वन इज रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो राइबोसोम्स ही प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं।
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाता है और फैट मॉलिक्यूल्स भी बनाता है। सो प्रोटीन सेल में कहाँ पर बनते हैं? राइबोसोम्स के द्वारा बनाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल। यही चीज हमने लिख दी कि एक सेल में भैया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। इतना ही ना लिख के आप थोड़ी क्लैरिफिकेशन के लिए ये भी बता सकते हैं कि राइबोसोम्स प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। इससे ये पता चलता है एग्जामिनर को कि हाँ बच्चे ने पढ़ा हुआ है, रटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। जितना भी आपको पता है वो सब लिखें आप पर्टिकुलर आंसर के बारे में, ये आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करता है। तो ये हो गए हमारे पेज 65 वाले सारे के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपको आगे काम आएंगी ये सारी चीज़ें। तो मेरी बस एक ही सलाह है, हमेशा की तरह, अभी आपने ये क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए मेरे साथ, एक बार ना बुक उठा के इन्हें रीड करना और खुद से लिख कर देखना। कोई प्रॉब्लम हो दोबारा वीडियो चलाकर देखना मैंने क्या लिखा है, आंसर कैसे समझाया है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप समझ जाएंगे सब कुछ, लेकिन याद होना इतना आसान नहीं है ना, जल्दी से याद नहीं होती चीज़ें। तो बार बार उन्हें पढ़ें, प्रैक्टिस करें, समझें, तो चीज़ें एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी। एग्जाम टाइम में स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। तो हमारे सारे के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए इस लेसन के। अब सिर्फ बचे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। तो अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।